रहे खबरों से बाखबर। जी बिल्कुल, मंगो पीर के इलाका मकीन सरापा एहतजाज हैं। वजूहात क्या है, चल के उनसे ही मालूम करते हैं, मगर उससे पहले हमारे चैनल को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और देखते रहिए अलवफा न्यूज़ कराची। मैं हूं साकिब सिद्दीकी, आप देख रहे हैं अलवफा न्यूज़ कराची। मंगो पीर के इलाका मकीन सरापा एहतजाज हैं। वजह क्या है, इनसे खुद जाके मालूम करते हैं कि आया इनका क्या कहना है कि किस वजह से ये एहतजाज कर रहे हैं। जी सर, क्या कहेंगे, किस वजह से आप एहतजाज कर रहे हैं, क्या वजूहात है? देखिए, आज हम आए काफ़ी परेशान हालत है पूरे मंगो पीर के। वहाँ पर गाड़ी के चलने की दूर की बात है, पैदल चलना भी महाल हो चुका है और कंडरात का मंजर पेश कर रहा है। हम चाहते हैं कि मंगो पीर के रोड से जो मजाक बन चुका है, इसको फौरी तौर पर तामीर किया जाए। मैं वफाकी जो वज़ीर हैं, वफाकी जो मिनिस्टर जिसके अहदेदार हैं तरक्यात और मनसूबाबंदी के, उनसे गुजारिश करता हूँ कि इसको फिलफौर इसको तामीर किया जाए, क्योंकि तामीर ना होने की वजह से वहाँ पर आना जाना महाल हो चुका है। और ख़ासकर एम्बुलेंसों को अभी जब एमरजेंसी हो जाती है, कोई डिलीवरी मसला हो जाता है, उसमें काफ़ी परेशानी होती है और बाज़ औक़ात रास्ते में जो है डिलीवरी के मामला ख़राब हो जाते हैं और उससे डेथ हो जाती है। हम चाहते हैं कि इस मंगो पीर जो है एक कदीम इलाका है, कदीम शाहरा है, ये काफ़ी अरसे से अल्तवा का शिकार है। अब इस पर जब मंजूर हो चुका है, उसके बावजूद भी काम नहीं हो रहा है। अगर काम हो भी रहा है, सुस्त रवि का शिकार है। और हम पिछले 5 सालों से ये सुनते आ रहे हैं कि मंगो पीर रोड बन रहा है, लेकिन आज तक मंगो पीर रोड तामीर नहीं हो सका, बजाय बनने के, और उसमें बिगाड़ पैदा हो रहा है। और दूसरी एक बात ये है, जो मैं समझता हूँ उसके बनने के नवजह कब्ज़ा माफिया भी कुछ है, क्योंकि रोड के जो कटिंग है वो काफ़ी बड़ी रोड है, लेकिन लोग कुछ डिस्टर्ब कर रहे हैं, वहाँ के इलाके भी लोग डिस्टर्ब करना चाहते हैं। और मिली भगत है कुछ इस तरह के इंजीनियरों की इनकी कि ये रोड तामीर उस पॉइंट पे नहीं हो रहा है जिस पॉइंट पे होना चाहिए। जिस इनके जो रोड है, जिस तरह पूरा रोड आ रहा है, मंगो पीर पे आट के रोड छोटा हो जाता है। तो मैं ये मुताल्लिका अफसरान से कहूँगा, मुताल्लिका इंजीनियर से कहूँगा और प्रोजेक्ट डायरेक्टर से कहूँगा, वफाकी वज़ीर से कहूँगा, कि गवर्नर साहब से कहूँगा कि गवर्नर साहब भी इस प्रोजेक्ट का मेंबर है, तो उनसे कहूँगा ये मिली भगत, ये मामला कब्ज़ा माफिया को जो है, जो रोड के मामला में जो है ये दखलंदाजी कर रही है, सुस्त रवि का शिकार है, तो इसको फिलफौर ख़त्म किया जाए। जो रोड पीछे से बन के आ रहा है वो पूरे इलाके में एक तरह का रोड बनना चाहिए। मंगो पीर रोड। अच्छा, आप क्या कहेंगे, आपके इलाके के और क्या क्या मसाइल हैं मंगो पीर रोड के अलावा? यूँ तो देखिए, कराची की एक कदीम तारीख़ी बस्ती है मंगो पीर का शुमार जो है वो एक सदियों पुरानी बस्ती है। उसमें ये रोड सबसे बड़ा जो अहम इशू है और अहम जो मसला है वो सबसे बड़ा रोड है। अगर रोड का स्ट्रक्चर, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है तो वहाँ हमारे लिए हॉस्पिटल भी किसी काम के नहीं है, हमारे स्कूल भी किसी काम के नहीं है। वहाँ का तारीख़ी जो मज़ार है, उसमें मगरमच्छों की जो नर्सरी है, उसके अलावा आप देखें कि कुदरती गर्म चश्मों का पानी है, वो इस रोड के पिछले 25-30 सालों से जो ख़राब हालत है, वहाँ का सारा मामला ठप हो चुका है। फैक्ट्रियों में लोग नहीं जा पा रहे हैं। मसाइल तो इतने हैं कि ना वहाँ तालीम का सिलसिला है, ना सेहत का सिलसिला है, ना वहाँ दीगर मसाइल पर तवज्जो दी जाए। लेकिन इस वक्त जो ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, तलबा हैं, सिविल सोसाइटी है, सोशल वर्कर्स भी हैं, या मुख्तलिफ मंगो पीर के तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, वो इस लिहाज से यहाँ अपना आज एहतजाज रिकॉर्ड करने आए हैं। ये मुतालबा करने आए हैं कि ये जो रोड है मंगो पीर का, उसको फौरी तौर तामीर किया जाए। हम और तो कुछ नहीं कहना चाहते, हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि वक्त हुकूमत से हमारा ये मुतालबा है, जो सहूलत है रोड की, सबसे मसला हमें मुशक्क़त और हमें सबसे बड़ी तकलीफ़ यही रोड की है। क्योंकि हमारे जो नौजवान या जो भी बूढ़े, हमारी जो औरतें यहाँ पे जो रोड से गुज़रती हैं, तो बिल्कुल कोई गुज़रने का रास्ता ही नहीं होता। ना तो पैदल चलने वाले गुज़र सकते हैं और ना तो फिर गाड़ी में चलने वाले, ना तो बाइक वाले जब जाते हैं, खड्डे का पता नहीं चलता, खड्डे में गिर पड़ते हैं। कितनी अमवातें यहाँ पे हुई है। लोग आते हैं यहाँ विज़िट के लिए, हमारे मंगो पीर को, मसलन गर्म चश्मे को देखने के लिए और इनको, लेकिन वो अब जब ये सूरत हाल देख के ना लोग आते हैं और ना हमारा खुद घर से निकलने को दिल करता है और ना लोग कोई निकल सकते हैं। हम तलबा अपने वक़्त पर पहुँच नहीं सकते मदरसे को, ये स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स ये अपने टाइम पे नहीं पहुंच सकते। सबसे बड़ी हमारी मसलन ये हमारे सबके ये मुतालबा है, और हम तलबा, स्टूडेंट्स और ये आम लोग
ये जितने भी आए हुए हैं, चाहे छोटे हैं, बड़े हैं, आम लोग हैं, तलबा हैं, जो भी हैं, सबका हुकूमत वक्त से ये मुतालबा है कि वो हमें ये सहूलत हमें मुहैया करे और रोड हमारे लिए तामीर करे, उसकी बड़ी मेहरबानी हो। जी बिल्कुल, इनका यही कहना था कि मंगो पीर रोड की अबतर सूरत हाल के बाद जो है, जो वहाँ के इलाका मकीन है वो सरापा एहतजाज हैं, जिसके बाद जो है उनके मसाइल हल नहीं हो रहे हैं। रोज़ाना हादसात जो है मामूल बन चुके हैं, जिसके बाद जो है शहरी अपनी जान और माल से भी जो है हाथ धो बैठते हैं। जी बिल्कुल, हमने मंगो पीर के इलाका मकीनों से आपकी बात भी की है, उनके मसाइल से भी आपको आगाह किया है। उन्होंने भी यही कहना था कि हमारे जो मसाइल हैं, मेन जो हमारी शाहरा है वो टूट फूट का शिकार है, जिसके बायस हादसात होते हैं और अमवात भी होती हैं, और हमारे जो मसाइल हैं जिसकी वजह से जो है दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। हमारी हुकूमत वक्त से जो है इल्तिमास है कि फ़ौरी तौर पर हमारे मसाइल को हल किया जाए। इस पर लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। थैंक यू।